चलिए, कल हमने पढ़ा था कि विश्व में संविधान का उद्भव, ठीक है, विश्व में संविधान का उद्भव को ये जो ब्रिटेन की क्रांति है उसको आपको यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। आगे आज अपन देखते हैं कि भारत में संविधान का उद्भव कैसा हुआ। ठीक है, आप इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि हुआ क्या कि 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति के मूलभूत कारण तो बहुत कुछ थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण यह था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसको आप भारतीय इतिहास में अपन डिटेल पढ़ेंगे। बस ध्यान से यह समझना कि इस 57 की क्रांति से हमारे ऊपर अंग्रेज जो शासन कर रहे थे कई सालों से, यहां से उनको थोड़ा डर महसूस हुआ। 57 की क्रांति में भले ही तुम्हारे भारतीय उग्र हुए, जैसे तात्या टोपे या आपका कानपुर से नाना साहब, झांसी से मनुबाई लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कहाँ से आपका लखनऊ से, बिहार के कुंवर सिंह से, आपका बिहार से आपका जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ऐसे पढ़ेंगे आप इतिहास में। ये जब आपका एक डेट डिसाइड किए और उस दिनांक में न होकर पहले ये विद्रोह हो गया, तो विद्रोह तो असफल हुआ, लेकिन भारत जो ब्रिटिश की जनता थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ये जान चुका था कि अब भारतीय हमारे गुलामी से या हमारे जो कार्य हैं उनमें सहने वाले नहीं हैं। 57 क्रांति असफल हुई। जनता, आपको ब्रिटिश जनता डर चुकी थी, भारतीय जनता जाग चुकी थी। 1858 में इलाहाबाद की घोषणा हुई, ब्रिटिश क्राउन पूरे भारत को अपने हाथ में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस गया। ये सब पढ़ोगे भारतीय इतिहास में। इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे अब लोगों में, जो हमारे जो भारतीय जो लोग थे, उन्होंने एक मंच का मांग किया, मंच का। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से हुआ ये कि अपने को 1885 में एक मंच मिल गया, एक फोरम मिल गया, जिसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, 1885 में जब हमारा आपका कांग्रेस का गठन हुआ, तो उस कांग्रेस में कई तरह के लोग शामिल हुए, लेकिन उसमें दो विचारधारा के लोग पैदा हुए। एक विचारधारा के लोग थे नरम दल वाले, और एक विचारधारा के लोग थे गरम दल वाले, जिसको अपन उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा कहा जाता है। उदारवादी जो विचारधारा थी, इनकी राजनीति को 4P की राजनीति कहा जाता है। 4P की राजनीति 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों ने आपका नीति चलाया, उसको 4P की राजनीति कहा जाता है। पहला P को अपन बोलते हैं प्रेयर। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है आपका। दूसरा होता है परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है गिड़गिड़ाना। तीसरा होता है पेटिशन। पेटिशन का अर्थ होता है याचना। और चौथा होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विद्रोह। मतलब ये क्या करते थे, ये पहले प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, दूसरे बाद गिड़गिड़ाते थे, ठीक है, परसुएशन। उसके बाद क्या करते थे, याचना करते थे, पिटीशन दायर करते थे, और उसके बाद लास्ट में क्या करते थे, आपका विद्रोह करते थे। इन चार आधारों पर वो ब्रिटिश सरकार से किसी भी चीज की मांग करते थे, और ब्रिटिश सरकार उनको धुतकार देती थी। लेकिन जब उग्रवादी विचारधारा इनकी बातों से सहमत नहीं हुआ, जो दो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि भाई आपकी जो राजनीति है, या आप जो ब्रिटिश सरकार से मांग करते हो, भाई देश आपका, और आप मांग कैसे कर रहे हो, भिक्षा टाइप का, एक भिक्षावृत्ति की राजनीति कर रहे हो आप। तब उन्होंने कहा कि हम जो ब्रिटिश सरकार से मांग करेंगे, ठीक है आपका,
वो मांग के आधार पर क्या बनेगा, आपका संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है। और सबसे पहले 1895 में पहली बार अप्रत्यक्ष मांग हुई, जिसमें संविधान सभा का नहीं, जिसमें स्वराज की मांग की गई, स्वराज की मांग। ध्यान सुनिएगा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, जो संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग थी। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 1895 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन से बिल के माध्यम से किया था? स्वराज बिल के माध्यम से किया था। इसी को संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन भी कहा जाता है। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन भी कहा जाता है किसको? आपका स्वराज बिल को। तो ये कब हो गया आपका? 1895। तो 1895 में पहली अप्रत्यक्ष मांग हुई, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मांग होगी आपका अप्रत्यक्ष मांग 1906 में होगा। 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी जिसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किनको? आपका दादा भाई नौरोजी को। इनके द्वारा दूसरी बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, जो दूसरी बार क्या थी? आपका अप्रत्यक्ष मांग थी। ठीक है। आपका देखिए हुआ क्या था कि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय 1905 का अधिवेशन हो रहा था बनारस में। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बाल पाल चले गए गोपाल कृष्ण गोखले के पास और उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन को रद्द करो। ठीक है आपका। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई देखो 1906 में लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन होने वाला है, दादा भाई नौरोजी आपका वहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, आप उन्हीं से बात करें। और जब दादा भाई नौरोजी के पास गए तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यदि देश को बचाना है तो स्वदेशी आंदोलन अपनाओ और देश को बचाओ, ये नारा दिया। और उन्होंने आपका 1906 में दूसरी बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। पहली बार प्रयोग किया कब? आपका 1895 में। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। दूसरी बार किसने किया? 1906 में किया। किसने किया? आपका दादा भाई नौरोजी ने किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ का नारा दिया। आगे चलते हैं अपन 1916 में भारत में पहली बार आंदोलन की शुरुआत हुई। चूंकि इसमें हर घर का व्यक्ति शामिल हुआ, इसलिए इस आंदोलन का नाम दिया गया होम रूल आंदोलन। ठीक है। मध्य प्रांत और बरार के मुखिया बने बाल गंगाधर तिलक और पूरे भारत की मुखिया बनी एनी बेसेंट, और इन दोनों के नेतृत्व में शुरू हुआ आपका होम रूल आंदोलन। इस होम रूल आंदोलन में भी बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, जो आप सुनने भी होंगे, जानते भी होंगे, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये उनकी पहली व्यक्तिगत मांग थी। ठीक है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग तीसरी बार कब किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से। तो कब किया गया था? आपका 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन यह व्यक्तिगत मांग थी, आपको याद होना चाहिए। इसमें इन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 1916। लेकिन 1916 में जो आपका आंदोलन हुआ, उग्र हुआ। ठीक है। 1917-18 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने यह कहा कि आपकी सारी बातों को मान लिया जाएगा। लेकिन जब घोषणा हुई तो घोषणा में कोई और बातें थीं। ठीक है। ब्रिटिश पहले से ही नाराज थे भारतीयों के ऊपर। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आ गया, बिना वकील बिला दलील का कानून आया, भारतीयों को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया गया। उसी में ही पंजाब के दो आपका देखा क्रांतिकारी थे, सतपाल और किचलू, इनको भी गिरफ्तार किया गया।
गांधी जी उनको छुड़ाने के लिए दिल्ली से निकले, उनको भी अमृतसर के पास गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हीं सतपाल और किचलू को छुड़ाने के लिए एक जलियांवाला बाग में 1200 से अधिक भारतीय वहां पर मौन धारण किए हुए आंदोलन कर रहे थे। जनरल डायर ने वहां पर गोली चला दी, लगभग 1200 से लोग मारे गए। ठीक है, जनरल डायर को म्यान के तलवार की उपाधि मिली। भारतीय में पूरी तरीके से निरंकुशता आ गई। तब वो गए गांधी जी के पास और गांधी जी ने कहा कि अब हम शुरू करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर बहुत लोगों ने भाग लिया, जिसमें आप नाम सुने होंगे, भगत सिंह ने भाग लिया, राजगुरु ने भाग लिया, सुखदेव ने भाग लिया। और यह आंदोलन इतना स्वस्फूर्त था कि गांधी जी को लगा कि देश बहुत जल्दी आजाद होने वाला है और उन्होंने 1922 में चौथी बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, चौथी बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने एक कथन कहा। क्या कथन था? कि स्वराज अंग्रेजों का दिया हुआ उपहार नहीं है, बल्कि यह भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। याद होना चाहिए कि स्वराज अंग्रेजों का दिया हुआ उपहार नहीं है, बल्कि भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए भारत की संविधान सभा भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगी। ये कब का? आपका गांधी जी ने 1922 में। इस प्रकार देखा जाएगा तो अप्रत्यक्ष मांग पहली बार 1895 में हुई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से। दूसरी बार 1906 में हुई कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरी बार 1916 में हुई, लेकिन ये व्यक्तिगत मांग था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और 1922 में हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें नारा दिया गया आपका स्वराज अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें नारा दिया स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। और इसमें नारा दिया गया कि स्वराज अंग्रेजों का दिया हुआ उपहार नहीं है, बल्कि भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि अप्रत्यक्ष मांग देखें तो 4 था, लेकिन चूंकि ये व्यक्तिगत मांग थी इसलिए कई बुक में आपको कितने मांग मिलेगा? आपको 3 मांग ही मिला जाता है, 1895, 1906 और 1922। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं प्रत्यक्ष मांग। अब अपन देखते हैं प्रत्यक्ष मांग कैसे कैसे हुआ। तो देखिए, प्रत्यक्ष मांग शुरू होगा आपका 1924, 1924, 1934, 1935 और 1938। 4 डेट, 1924, 1934, 1935 और आपका क्या जाएगा? आपका 1938। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा सीधे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख जाकर पहली बार स्वराज नहीं, संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा कि हमको एक संविधान सभा दिया जाए, संविधान सभा याद होना चाहिए। 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा सीधे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख जाकर मांग किए। और ये मांग किसकी थी? आपका संविधान सभा की मांग थी। जो कैसा मांग थी आपका? ये आपका प्रत्यक्ष मांग रहेगा। ये प्रत्यक्ष मांग रहा। ठीक है, 1934 में एक व्यक्ति आ जाएंगे आपका M.N. रॉय। ये वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, स्वराज दल के सदस्य थे। ठीक है, इसलिए इनको ये भी प्रत्यक्ष मांग थी M.N. रॉय का, लेकिन इस मांग को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन यदि पूछेगा कि प्रत्यक्ष मांग दूसरी किसने किया था, तो M.N. रॉय ने किया था 1934 में। ठीक है, ये स्वराज दल के व्यक्ति थे, वामपंथी विचारधारा थे, तो इनकी बातों को उतना ज्यादा आपका देखा जाएगा नहीं लिया गया, लेकिन दूसरी प्रत्यक्ष मांग थी। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1935 के पटना अधिवेशन, 1935 का हुआ पटना अधिवेशन। और 1935 में जब पटना अधिवेशन हुआ तो इस पटना अधिवेशन में
पूरा कांग्रेस, जितने भी उस समय कांग्रेस में शामिल थे, सभी के सभी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा की मांग की। जो सबसे बड़ी संविधान सभा की मांग थी, यह औपचारिक मांग थी, क्योंकि पूरे का पूरा कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया था। और लक्ष्मीकांत की बुक में यह लिखा गया है कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग थी। ठीक है, याद होना चाहिए, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर तुम्हारा क्या था, आपका मांग था। ये कौन सा आपका संविधान सभा का मांग। ठीक है, अंतिम आते हैं 1938। 1938 में आ जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में चौथी बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। और मांग के साथ साथ इन्होंने दो शर्तें रखी। पहला बोला कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। और दूसरी बात कही कि यह संविधान सभा में ब्रिटिशों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। सोवेरिटी बोलते हैं, आपका संप्रभु मतलब सोवेरिटी। इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। मतलब इन्होंने संविधान सभा की मांग भी की और मांग करने के साथ साथ दो शर्त भी रखी। तो ये चार क्या था आपका अप्रत्यक्ष मांग। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के सम्मुख मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी। दूसरा, 1934 में M.N. रॉय वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, स्वराज दल के व्यक्ति थे, इनकी बातों को नहीं माना गया। 1935 में पटना अधिवेशन में समस्त कांग्रेसियों ने किसकी मांग की, आपका संविधान सभा की मांग की। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की। साथ में साथ दो शर्तें दी गई कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और किसी प्रकार का ब्रिटिश या बाहरी हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया क्या बने, आपका अध्यक्ष बने, लेकिन बन कौन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं, चले जाते हैं और आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा और फिर क्या होगा, संविधान सभा की निर्माण होगी। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इतना याद होना चाहिए कि 3 या 4, यदि अपन 1916 को नहीं ले तो 3 तुम्हारा प्रत्यक्ष मांग और तुम्हारे 4 क्या हो गया आपका ये प्रत्यक्ष मांग थी, वो अप्रत्यक्ष मांग था। फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज बिल के माध्यम से। 1906 में दादा भाई नौरोजी स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ नारा दिया। 1916 में व्यक्तिगत मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या नारा दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। 1920 में शुरू करते हैं महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन। 22 में ये बोलते हैं कि भाई स्वराज मिलना चाहिए, स्वराज अंग्रेजों का दिया हुआ उपहार नहीं है, भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात स्वराज या संविधान सभा भारतीयों के इच्छानुसार ही बनेगी। यह प्रत्यक्ष था। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पहली बार प्रत्यक्ष मांग की। 1934 में M.N. रॉय ने की। 1935 के पटना अधिवेशन में संपूर्ण कांग्रेसियों ने मांग की और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की और दो शर्त रखी कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो बच गया उसको अपन पढ़ते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए।